नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 28 सितंबर आश्विन माह की एकादशी यानी इंदिरा एकादशी शनिवार के दिन तुलसी में बांध देना, यह एक चीज गरीबी हो जाएगी दूर और पुरानी से पुरानी बीमारी और कष्ट खत्म हो जाएंगे। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी और हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है। 28 सितंबर 2024 को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा के लिए आपको विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। हर एकादशी का अपना महत्व और कथा होती है। दोस्तों, कहते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पशु योनि की प्राप्त नहीं होती है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को जाता है। दोस्तों, अगर आप भी श्री हरि की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए और तुलसी मां के चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। मां के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है बल्कि यह हमारी मां के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली, रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के मां अच्छी नहीं लगती है, तुलसी मां नाराज हो जाती है, जरेनिया और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कर आते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां की बड़ी प्रसन्नता मिलती है
शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप एकादशी के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए, इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, यह छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा और पूजा के नियम और विधि। प्राचीन हिंदू ग्रंथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, कृपा करके इसके बारे में कहिए। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ, हवन आदि अच्छे कार्य हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। तब आर्षि कहने लगे कि हे राजन, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूं। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुण्य दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिपूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से हर्षिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया।
राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। इस दिन कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा स्नान करने या काशी, नैमिषारण्य या पुष्कर जाने से नहीं मिलता है। यह फल केवल कृष्ण की पूजा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उसे कृष्ण की पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है जो बृहस्पति के सिंह राशि में रहने पर गोदावरी या दंडक में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सोना, तालाब और चांदी सहित भूमि का दान करता है और जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, दोनों को समान फल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत के पालन से घरेलू वस्तुओं के साथ दुधारू गाय देने के समान फल मिलता है। इस दिन में भगवान विष्णु की पूजा करना गंधर्व, पुरघों और पन्नगों के साथ साथ देवताओं की पूजा के बराबर माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप से डरते हैं, उन्हें इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु की पूजा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह व्रत उन लोगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी है जो पापों के कीचड़ से भरे सांसारिक अस्तित्व में फंसे हुए हैं। यह अपनी पवित्रता और पापों को दूर करने की क्षमता में अद्वितीय है। इसलिए जिन व्यक्तियों ने खुद पर अनुशासन रखा है, उन्हें इस व्रत का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से विष्णु की पूजा करने से मनुष्य इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह वैसे ही बना रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में बेदाग रहता है। तुलसी के पत्ते से विष्णु की पूजा करने से एक माप सोना या चौगुनी चांदी चढ़ाने के समान फल प्राप्त होता है। विष्णु रत्न, मोती और मूंगे के प्रसाद की तुलना में तुलसी के पत्तों से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी के अंकुरों से भगवान विष्णु का पूजन करने से जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को मेरा नमस्कार, जिनके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्पर्श से शरीर शुद्ध हो जाता है, जिनके नमस्कार से रोग दूर हो जाते हैं, जिनके छिड़काव से यम भयभीत हो जाते हैं, जिनकी उपस्थिति से भगवान कृष्ण का सामिप्य मिलता है और जिनके चरणों में रहने से तुरंत मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि चित्रगुप्त भी उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त धार्मिक पुण्य की सीमा को नहीं समझ सकते हैं जो विष्णु को समर्पित दिन पर दिन रात जलने के लिए दीपक प्रदान करता है। जिसका दीपक विष्णु के सामने जलता है, ऐसे व्यक्ति के मृत पूर्वजों स्वर्ग में निवास करते हैं और अमृत से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से मनुष्य को 100 करोड़ दीपक का सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए जिन व्यक्तियों ने खुद पर अनुशासन रखा है, उन्हें इस व्रत का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से विष्णु की पूजा करने से मनुष्य इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह वैसे ही बना रहता